जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज हम दर्शकों को दिखाएंगे खेल बॉर्डर का। आखिर बॉर्डर की बात क्यों बीच में आई? क्योंकि बॉर्डर चाहे हिंदुस्तान या पाकिस्तान का हो या दिल्ली गाजियाबाद का हो, बॉर्डरों पर रहने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं। कोई वारदात हो जाती है तो उनको दौड़ाया जाता है। आपका ये हिस्सा यूपी में है, ये हिस्सा दिल्ली में है, दिल्ली जाओ तो यूपी वालों के पास जाओ, और यूपी आए तो दिल्ली वालों के पास जाओ। ये कहानी चलती रहती है और पीड़ित परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद घर बैठ जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर मैं यूपी दिल्ली करता रहूंगा तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा। ऐसा ही एक प्रकरण घटित होता है एक मजदूर के साथ। वह मजदूर जो समरसेबल बोरिंग करने का कार्य करता है। बताया जाता है इस मजदूर ने एक बोर इंदिरापुरम क्षेत्र में किया था, जहां पर कुछ खामियां हो गईं। उन खामियों को दूर किया जा सकता था, परंतु जिनके यहाँ ये कार्य हुआ था वह होशियार लोग थे। उन्होंने अपना खेला और फंस गया वह मजदूर। उस मजदूर को उसके बाद धोखे से बॉर्डर क्षेत्र में बुलाया जाता है। इस बॉर्डर क्षेत्र से जहां पर घटना घटित हुई, गोकुलपुरी थाने की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर, लोनी बॉर्डर थाने की दूरी मात्र 500 मीटर। मामला यूपी दिल्ली में उलझ जाता है, जहां इसके बाद यूपी पुलिस मौके पर पहुंचती है। ये चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का कमाल हो, उत्तर प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंचती है और वह साबित करती है मामला दिल्ली का है। अब इंतजार किया जाता है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। 112 पे कॉल करने के बाद लगभग 1 घंटे के अंतर से गोकुलपुरी थाने की पुलिस पहुंचती है। फिर जाकर कहीं पीड़ित की शिकायत दर्ज होती है। पीड़ित जो बताता है कि मेरी मोटर बाइक जेब से लगभग 15,000 रुपए और मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे को बुरी तरह से मारा पीटा। अगर मजदूर ने कोई गलत कार्य किया था तो कानून के रास्ते खुले थे, कानून के जरिए उसको सजा दिलाई जा सकती थी। परंतु जिन लोगों ने ये खेल खेला उन्हें कानून से ज्यादा खुद पर भरोसा था और उन्होंने खुद ही न्याय करना चाहा। हालांकि अब घटना पुलिस के पास दर्ज हो गई है। देखना है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा। उस न्याय की आस में बैठा है वह पीड़ित परिवार जो मजदूर वर्ग से आता है, जिसके 15,000 रुपए छीन लिए हैं, मोटरसाइकिल छीन ली है, उसका मोबाइल छीन लिया है। आखिर दबंग अपनी दबंगई कब छोड़ेंगे, कब मजदूर वर्ग को न्याय मिलेगा, ये देखने वाली बात है। अभी हम पहुंचे हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर क्षेत्र में। गोकुलपुर क्षेत्र में एक घटना होती है, जिस स्पॉट पर हम खड़े हुए यहाँ पर घटना होती है। एक व्यक्ति के साथ बेदर्दी से मारपीट की जाती है, जहां उसे पूरी रात बंधक बनाया जाता है। यहाँ पर बॉर्डर क्षेत्र का मामला होने के चलते दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के बीच एक विवाद होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस फिर भी अपना क्षेत्र न होने के बाद भी मौके पर पहुंच जाती है और दिल्ली पुलिस यहाँ से आने के बाद वापस हो जाती है। अगर यही क्षेत्र कमाई का क्षेत्र होता, यहाँ पर एक समरसेबल लग रहा होता, तो 25,000 रुपए लेने दिल्ली पुलिस समय से पहले पहुंच जाती। 25,000 रुपए रेट है एक समरसेबल का दिल्ली पुलिस का। और उस वक्त उसे कोई बॉर्डर दिखाई नहीं देता, कोई क्षेत्र दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस वक्त उसे पैसा मिलना होता है। लेकिन अभी पीड़ित है, पीड़ित की सुनने दिल्ली पुलिस आती है और आके चली जाती है कि हम गोकुलपुरी पुलिस को भेजेंगे। 20 मिनट से ज्यादा यहाँ पर खड़े हुए हो गए, गोकुलपुरी पुलिस का कहीं भी अता पता नहीं है। ये है दिल्ली पुलिस का आम जन के प्रति व्यवहार।
यहाँ पर जो पीड़ित है वह खड़ा हुआ, सबसे पहले जानकारी उससे लेते हैं। आपका नाम क्या है? मोहसिन नाम है जी मेरा। मोहसिन जी कहाँ रहते हैं? मैं राम पार्क टोनी का सिटी जी। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ था? बाबूजी मेरे साथ मारपीट हुई जी यहाँ पे। बोर के लिए बुलाया था मुझे, तो ये बोर यहीं पे होना था जी। यहाँ होना था? जी जी। अच्छा, तो वही बताया था कि बोर दिल्ली में होना, ये बताया था? नहीं जी। अच्छा, तो आप कैसे आए फिर? बाबूजी कह रहे थे यहाँ पे बोर होना है, ये यूपी का वो एरिया है, वो चीज़ है जी। बोर करने के लिए बुला लिया था, और जो फिर मैंने पैसे वैसे मांगे तो मेरे साथ मारपीट करी जी। मारपीट करने वाले कौन लोग थे? वो ही थे जिन्होंने मुझे बुलाया था, 8-9 जने थे जी। और सफल नाम था जी। सफल नाम था। जी यहाँ पर जानकारी लगी है कि जो आपके साथ घटना हुई थी, जी। यहाँ पर उसकी सूचना आपने पुलिस वगैरह को दी? दी थी जी। तो शिकायत दर्ज हुई आपकी? नहीं जी। आई दिल्ली पुलिस यहाँ पर? नहीं जी। दिल्ली पुलिस आई थी कि ये कहकर चली गई कि ये यूपी का एरिया है। यूपी का एरिया है। जी। अच्छा, और अगर आप समर लगा रहे होते तो? बाबूजी वो दिल्ली पुलिस आती तो थी। ये है मोहसिन जी का कहना, लेकिन ये सच है कि नक्शे के अनुसार ये एरिया दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश पुलिस मौजूद है। अगर ये मामला उत्तर प्रदेश का होता तो अब तक मामला भी दर्ज हो चुका होता और कार्रवाई भी हो चुकी होती, लेकिन मामला दिल्ली में उत्तर प्रदेश पुलिस कर नहीं सकती, लेकिन दिल्ली पुलिस यहाँ पर आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर आने के बाद भी जा रही है। और अगर यहाँ पर समरसेबल लग रहा होता तो उत्तर प्रदेश पुलिस अगर आ जाती तो ये कहते मामला दिल्ली का, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन अभी मौके पर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ साधन ऐसे नहीं है जी जिससे उनकी इनकम हो सके। अभी हम पहुंचे हुए हैं इंदिरापुरी एसीपी अंकुर विहार ऑफिस। यहाँ पर एक जानकारी लगती है कि एक पीड़ित जिसके साथ कुछ प्रकरण होता है, प्रकरण क्या होता है हम उस पीड़ित से जानकारी लेते हैं, लेकिन जानकारी लगी परसों रात का ये मामला, लेकिन उसके बाद अभी तक कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई के लिए पीड़ित इधर से उधर दौड़ लगा रहा है, लेकिन अभी तक कहीं भी कोई भी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ नहीं हुई है। हम पूछते हैं उनसे कि जिनके साथ ये हालात घटित हुए थे। आपका नाम क्या है? मोहसिन नाम है जी मेरा। कुछ प्रकरण हुआ था, आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ 8-9 जनों ने मुझे बंधक बना के मारा पीटा, मेरी बाइक छीनी। कहाँ पर मारा पीटा? ये नहर के आगे चौधरी राम प्रसाद मार्केट है जी। जी उसके अंदर मारा पीटा उन्होंने आपको? मुझे बोर के लिए करने के लिए बुलाया था, तो मशीन लगवा ली जी। वो चीज़ है, मुझे बंधक बना के नो कोई पैसे दे जब यहाँ से सामान जाएगा जी। पैसे क्यों मांग रहे थे आप? अब ये तो पता नहीं जी बाबूजी, क्या नहीं पता। नहीं जी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ लूटपाट की गई? जी जी। तो क्या क्या छीन लिया आपसे उन्होंने? मेरी बाइक है जी स्प्लेंडर, एक मेरे पास 14-15 हज़ार रुपये कैश पड़े थे जी, वो छीन लिए। और मेरा फ़ोन है जी। फोन है? जी। तो आप उन्हें जानते हैं या कोई पुरानी रंजिश है आपसे उनकी? पता नहीं जी क्या, जो मुझे बोर के लिए बुला रहे थे उस वो भी नंबर मेरे फ़ोन में ही है, सब चीज़ मेरे फ़ोन में ही है उसके। फोन में है? जी। बता रहे थे कि बोरिंग करने गए तो बोरिंग मशीन साथ लेके गए थे? जी जी। तो बोरिंग मशीन कहाँ पर है? बोरिंग मशीन उन्होंने ही जब्त कर रखी है जी। उन्होंने तो इसकी आपने शिकायत वगैरह की कहीं पे? शिकायत की थी जी, थाने में गए थे, तो थाने में वो थाने वालों ने कह दिया जी देख के कि ये दिल्ली का मामला है, दिल्ली वाले को कॉल करिए 100 नंबर पे, तो वो कह रहे हैं यूपी वालों को जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई? जी तो यहाँ पर किस लिए आए, शिकायत करने आए थे? जी। जी तो शिकायत दे दी अंदर? हाँ जी, दे रहे। तो ये कहना है मोमिन जी का कि शिकायत करने आए थे, यहाँ पर हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी शिकायत करने एसीपी ऑफिस पहुंचे हैं। हम चाहते हैं कि जो आरोपी हैं जिन्होंने हमारे साथ इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा दी जाए और हमारा जो सामान उन्होंने लूटा था या छीना था वह सामान हमें वापस दिलवाया जाए। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।